थे। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चेकआउट करें। ओके, हमारा इस क्वेश्चन तक हो गया था। ये कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, ये शायद से क्वेश्चन नंबर 3 का था क्या, या फिर 4? प्रूफ तो हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का था। 6 का था। ओके बेहतरीन, फिर तो हमारा बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 उठा रहा हूं मैं। आई होप आपके पास अब टेक्स्ट बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का 7th, और आप डेरिवेटिव को एंजॉय भी कर रहे होंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्या करें, कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या यहाँ पर? क्या मैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स का फॉर्मूला उठा दूं, या किसी के मन में और कुछ चल रहा है? जल्दी से बताएं। हम्म, शायद से मुझे मृण्मयी नहीं दिखी, और सही है क्या दोनों? सर आहे मी. रहेगा मसंग काय। ओके, धारिया भी ज्वाइन हो गई है। ठीक है, जल्दी ज्वाइन हुआ करो यार, मजा नहीं आता ऐसे। चलिए मृण्मयी बताइए, कुछ है अच्छा दिमाग में, या सीधे कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लगवा दें अपन? यस सर. कॉस इनवर्स का लगा दें। ठीक है, और 2-4 लोगों से पूछते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। रौनक, क्या करें? कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे डेरिवेटिव का सीधा सा? सर नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अच्छा। शिवम कह रहे हैं सर सब्स्टिट्यूशन करिए। क्या सब्स्टिट्यूट करूं शिवम? नहीं सर, पर वो रूट में नहीं है। नहीं। रूट में नहीं है? तो मतलब वो कैंसिल आउट शायद से नहीं होगा। सही है कि नहीं? कैंसिल आउट करने के लिए करना पड़ेगा। देखिए शिवम का क्या थॉट था। शिवम सोच रहे थे कि आप क्या करो सर, एक्स की जगह पर कॉस थीटा या फिर साइन थीटा रख दें। सही है ना शिवम, यही सोच रहे थे? हाँ सर। ओके, तब जाकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा दिखने लगेगा। पर उसे ध्यान में आ गया, या फिर हम यहाँ पर रखते हैं साइन थीटा, टू बी प्रिसाइज। अगर रखे तो उस पर दिक्कत क्या, वो बात की बात है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाता 1 माइनस ये अपना टोटल कॉस स्क्वायर, और फोटो आपको दिखता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। कहानी यहाँ अटक रही थी शिवम को, जैसे ही तुरंत ध्यान में आ गया कि सर कॉस इनवर्स और कॉस थीटा अगर होता तो कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करते, थीटा दुनिया में बाहर आ जाता। दिक्कत यह होगी कि कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस स्क्वायर है, हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और ये उसे ध्यान में आ गया, इसलिए कहानी यहाँ पर अटक गई, और इसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये रूट में रहता तो हम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते, बस मैं यही जानना चाह रहा था, शिवम ने बता दिया। चलिए तो फिर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे धीरे धीरे। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? अगर अंदर रहता है कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज एक्स की जगह पर कौन बैठा है? आज एक्स की जगह पर सर ये पूरी 1 चीज। माइनस एक्स स्क्वायर. बेहतरीन, तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स। देखो लास्ट लेक्चर होता है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से नेक्स्ट मंडे तक बहुत बड़ा गैप है, तो उसमें एक वीकेंड आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके सर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम चेन रूल जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगी -1 अपॉन अंडर रूट, इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर लो। कैसे एक्सपांड होता है क्या आपको पता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सोच के बताओ सही लिखा है क्या फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, या कुछ गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पर? ये सर गड़बड़ है। गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर की जगह पर
पावर 4। Four. अब सही है, अब सही है, बिठा दे हाँ। उसको अंदर। अच्छा, पर बिठाते टाइम ये ब्रैकेट का एक्सपांशन है, ब्रैकेट के बाहर कौन है सर? सर माइनस का साइन है। तो जब ये खुलेंगे ये सबके साइन बदल जाएंगे, 1 जो कि प्लस था वो माइनस दिखने लगा। तो देखो ऐसे दिख रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 2x² माइनस x की पावर 4 इनटू में इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं। इसमें से इस 1 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और डेरिवेटिव 0 आएगा। माइनस x² का डेरिवेटिव आएगा -2x। दैट्स इट। अब ये -2x जब इस -1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2x अंडर रूट 1 कैंसिल हो गया है। अंदर कितना बच रहा है? अंदर रखते हैं अपन 2x² माइनस x⁴, इतना रखना चाहे तो उतना रख सकते हैं। या फिर अगर किसी को लगता है नहीं सर कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से? सोच के बताओ। x²। x² और x² रूट के बाहर निकलेगा तो X. x। तो अंदर बचा 2 माइनस x², x और x भी कट गया, दुनिया में आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस x²। दैट्स इट। फाइनल आंसर लिख लो, फाइनल आंसर लिख लो। और हो गया तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट उतारता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x की पावर 3/2। चलिए जाऊं मैं नेक्स्ट पे, 8th पे। आई होप कॉपी कर लिया होगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3/2। सीधे सीधे डेरिवेटिव dy/dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। x की जगह पर कौन बैठा सर? 3/2 बैठा, x की पावर 3/2। तो फोटो दिखेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x⁵3/2 का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2। ओके, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x³। क्या मैंने सही लिखा है? सोच के बताएं जल्दी जल्दी। हाँ सर। ओके, Sir. बाकी लोग कंफर्म कर लो। सो 3, ये x की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है? रूट। रूट। ओके, 3 रूट x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस x³। चेक करो, दिस इज फाइनल आंसर। इससे ज्यादा आगे हम नहीं जा सकते। सर वो x³ कैसे आया? तो बता मुझे को, पावर रेस्ट पावर पावर मल्टीप्लाई होती है क्या? समझ गया सर, समझ गया सर। पावर रेस्ट पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। चलिए, इसी खुशी में हम मूव कर रहे हैं। बाकी लोग कॉपी करो तब तक। मैं मूव कर रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 9 के पास। y इज इक्वल टू cos क्यूब cos इनवर्स x³। शिवम बताइए क्या लगता है, क्या लगता है? क्या अब cos और cos इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं क्या, या नहीं? पहले शिवम बताएगा, फिर केदार बताएगा। सही ज्वाइन हुई होगी तो सही बताएगी। सखी, सखी ने भी आंसर नहीं दिया। स्वामिनी, मुझे बताइए क्या यहाँ पर cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कंफ्यूज है, नहीं पता। हाँ क्या सर। पता कैंसिल आउट हो जाएंगे? अच्छा, या कंफ्यूज है? ऐसा नहीं, ऐसा बताओ ना क्या है। हाँ सर सर नहीं लग बोलते रहा थे है। हो जाएंगे। हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी बोलिए दूसरे। शिवम को सर नहीं लग नहीं रहा लग है, रहा है। नहीं लग सर रहा है। ठीक है, हाँ पहले जी पावर बोले। को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट में डाल के फिर कॉस को कॉस से वो करेंगे। हाँ जी बिल्कुल,
देखिए आर्यस क्या कह रहा है। शिवम, क्या तू मानता है जब मैं लिखता हूँ cos क्यूब x, इसका मतलब होता है cos x का होल क्यूब, हाँ सर। होता है? तो मैं यहाँ पर भी तो वो लिख सकता हूँ कि नहीं? ये लिख सकता हूँ cos ऑफ cos इनवर्स x क्यूब का होल क्यूब। हो गया क्या? यस सर। आज x की जगह क्या बैठा था? x की जगह बैठा था हमारे पास में इतना सब, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला ना, ये सब x की जगह बैठा है cos के आगे। तो जैसे ही मैंने क्यूब को बाहर लेके गया और cos x अंदर लिखा, वैसे ही मैंने cos ऑफ cos इनवर्स x क्यूब एक साथ लिखा और क्यूब को पूरा का पूरा उठा के बाहर ले गया। और अब हम इनका इफेक्ट नलीफाई कर सकते हैं। ऐसे कोई कट करके नहीं दिखाएगा, हम जानते हैं कि cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। दुनिया में बचता है x क्यूब, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा सिर्फ x क्यूब और उसकी भी पावर 3। मतलब फाइनली मेरे पास में बचा है x की पावर 9 और मेरा आंसर खत्म हो गया। dy by dx इज 9 x की पावर 8। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। लिखो। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल आउट होंगे, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक, फिर मैं मूव करूंगा नेक्स्ट के पास। और नेक्स्ट सेम इसका भाई है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन रेस टू 4 अंदर बैठा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। वापस से वही हंगामा सर, साइन साइन इनवर्स रूट एक्स और उन सब की पावर 4, क्योंकि मैं इसको ऊपर वाले की तरह शिफ्ट करवा सकता हूँ। साइन साइन इनवर्स विल गेट कैंसल, आपको मिलेगा रूट एक्स की पावर 4, जो कि फाइनल फोटो आने पर रूट एक्स का पहले स्क्वायर होगा। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा सोम चटे? मुझे बता इसका फाइनल आंसर क्या निकलेगा? ये रूट एक्स की एक्स की पावर। पावर एक्स स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर दो फाइनल आंसर आएगा। और अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, बता दे डेरिवेटिव dy बाई dx कितना जाएगा? 2x। 2x फाइनल। लिखो। देख कितने छोटे छोटे हो जाते हैं क्वेश्चंस जैसे ही हम प्रॉपर्टी यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब आगे के क्वेश्चन काफी हद तक इजी इजी होते जाएंगे। अगर आपका हो गया है तो मूव करूं? हाँ सर, हो चलिए, गया। ओके। प्रश्न क्रमांक 7 का फर्स्ट बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ e की पावर x स्क्वायर। सर कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी, तो बचेगा दुनिया में e की पावर x स्क्वायर। सर डेरिवेटिव ले लो, यस, dy बाई dx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, मतलब e रेस टू x स्क्वायर, और इनटू में किसका डेरिवेटिव आएगा रे? एक्स स्क्वायर का। लिखना है स्क्वायर का। 2x, खत्म। सो 2x e रेस टू x स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, तो शायद से नीचे कहीं बड़े मिल जाए तो, पर पहले के तो बहुत ही पपलू है। सेकंड, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में बैठा 1 अपॉन cos 5 रेस टू x। हमें पता है ये 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है, ये मुझे दिखेगा कोसेक इनवर्स कोसेक 5 रेस टू x। क्या आप सब लोग मानते हैं 1 अपॉन cos मतलब कोसेक होता है? सर क्या आप सेक लोग होता जानते है। हैं 1 अपॉन cos थीटा? अच्छा, सेक होता है क्या? अच्छा, तो ये कोसेक कब होता है? साइन के टाइम पे? साइन के हो। साइन के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, मतलब सर 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। पर सर अब ये क्वेश्चन में गड़बड़ आ गई। क्या गड़बड़ आ गई? ये कोसेक है, ये सेक है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर सकते, तो क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, या डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना शुरू कर दें?
जरा फॉर्मूलों के पास जाओ, अगर आपने लास्ट पेज पे लिखे होंगे तो मैंने उसमें कोसेक और सेक को आपस में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले दिए होंगे। 90 मतलब सर minus नहीं, theta. 90 माइनस थीटा सर। ओके, तो ध्यान से देखे, 90 माइनस थीटा उसने बताया मुझे। कोसेक इनवर्स सेक की जगह लिखूंगा मैं कोसेक, और ब्रैकेट में लिखूंगा 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह कौन बैठा, 5/x। ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। सर पता कैसे चलेगा हमने जो लिखा वो सही है? इसको थोड़ी देर के लिए मैदान में अलग से उतारो। ठीक है, क्या है, कोसेक ढूंढ रहे हो। ये क्या है, पाई/2। पाई/2 किधर आता है सर, ऊपर आता है। चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? सर चेंज लाइन। चेंज लाइन का मतलब कोसेक का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सेक। और पाई/2 माइनस थीटा करने पर मैं आता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां सब लोग पॉजिटिव आते हैं। तो क्या ये और ये सेम है? हाँ सर, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ रहे आगे। कोसेक इनवर्स कोसेक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दुनिया में आएगा y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 5/x, dy/dx इज इक्वल टू पाई/2 का डेरिवेटिव 0, 5/x का डेरिवेटिव अक्षय। 5/x के लिए कौन सा फॉर्मूला? ax a/x log a, तो लिखेंगे 5/x log 5। therefore final for 2 माइनस 5/x log 5। खत्म, फाइनल आंसर। ठीक है, मूव कर रहा हूं थर्ड के पास। बाकी लोग कॉपी करो फटाफट फटाफट। और थर्ड क्वेश्चन है, चलिए अब इसमें मुझे अच्छे लोगों की मदद लगेगी। अगर फॉर्मूला जिनको याद है वही बताए फटाक से। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला चेक करें और जल्दी बताएं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला चेक करें और जल्दी से बताएं, अगर आपकी नोटबुक में लिखा है तो। 1 प्लस कॉस थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। अपॉन में बैठा 2, 2 खुशी खुशी कटेगा। cos स्क्वायर है और ऊपर रूट बैठा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। दुनिया में आएगा cos इनवर्स ऑफ cos x/2। cos इनवर्स cos एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मिलेगा x/2, और dy/dx आएगा 1/2। दैट्स इट। जैसा मैंने कहा था, अगर आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा फिर आप यहाँ पर बड़े बड़े फॉर्मूले लगाते बैठेंगे। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, फिर रूट का फॉर्मूला लगाओ, फिर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 बैठा है उसका फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करो, बहुत काम में आने वाले हैं आगे चलकर। मैं मूव कर रहा हूँ फोर्थ की तरफ। फोर्थ अगेन कॉस इनवर्स, अंदर में बैठा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मुझ पे भरोसा मत करना, मैं गलत फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाए, मैं वापस से रिपीट करूंगा पूरा क्वेश्चन। चेक करते जाओ अपनी नजरों से सर ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। y दिखने लगेगा cos इनवर्स अंडर रूट, ऊपर थीटा की जगह क्या बैठा है धारिया? थीटा की जगह पे कौन बैठा है, जल्दी से पता है अगर अनम्यूट कर पा रहे। एक्स स्क्वायर है ना, तो हमें फोटो दिखेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, और अपॉन में बैठा 2। ये 2 कैंसल। दुनिया में दिखा cos इनवर्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि साइन स्क्वायर का रूट हुआ। वापस से ध्यान रखें, साइन स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट होगा, अंदर वाले एक्स स्क्वायर बाय 2 पे कोई असर नहीं होता इस चीज का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अंदर वाला एंगल है वो वैसे ही चिपका हुआ चलते जाएगा उसके साथ।
पर वापस से सर एक कॉस इनवर्स है और एक साइन है, मजा नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मजा दे देते हैं उसे। उसको बोलते हैं भैया तुझे मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे चलेगा सर? अरे मैं तेको 90 माइनस थीटा लिखवा के दे रहा हूँ। ओके चलेगा सर। कॉस इनवर्स कॉस कटिंग दुनिया में आया, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब फाइनल फोटो डेरिवेटिव, पाई बाई टू का डेरिवेटिव शून्य, इधर का 2x अपॉन टू, टू भी उड़ गया, तो dy बाई डी एक्स कितना मिला? माइनस एक्स। चेक करो आंसर, ये लो पूरा क्वेश्चन आपके सामने। फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और हो गया तो मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति बताएगी। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। क्या ये कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं लिखा होगा तो बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं। सर tan पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, रुक जा, पाई बाई टू प्लस थीटा कुछ है सर। रुक जा ना, इतना जोश में बता। हाँ जी श्रुति, है क्या फॉर्मूला? श्रुति नहीं बता पाई तो फिर सोम बता देगा। चेक कर। tan pi by 4 minus theta. tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, यस करेक्ट है। लिख ले, अगर किसी की नोटबुक में मैं ये फॉर्मूला देना भूल गया हूँ गलती से, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। श्रुति ये भी बता दे, ये थीटा की जगह बैठा कौन है? X by 2. x बाई टू, तो फोटो क्या दिखेगी? y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह बैठा x बाई टू X सर। by 2. ओके, tan इनवर्स tan कैंसल, दुनिया में आया y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। और अब फाइनल फोटो डेरिवेटिव का, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव शून्य, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, फाइनल आंसर माइनस 1 बाई टू। लिख लें, और जिनके पास फॉर्मूला नहीं होगा वो फॉर्मूला भी लिख लो, चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। और फिर मैं जा रहा हूँ 6 के पास, विशाखा वैष्णवी बताएंगे शायद से, करते हैं ट्राई। सर फॉर्मूला देख के ही डर लग रहा है, क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स बड़े ब्रैकेट में 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। चलिए, ये फॉर्म फोटो किसके जैसा दिख रहा है? जरा फॉर्मूले चेक करना और मुझे बताना, है क्या ऐसा कहीं पे? अगर फॉर्मूला चेक करते नहीं आ रहा, कैसे चेक करते हैं? ये जो 2x बैठा है ना, उसकी जगह थीटा रख दो। मैं रख देता हूँ 4 cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा। क्या होता है? cos 3 थीटा होता है क्या? अच्छा, ये होता है cos 3 थीटा, मैं रख रहा हूँ उसकी जगह पर। तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 3 थीटा, थीटा की जगह कौन था रे? 2x है ना, 2x, 2x मतलब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6x। तो मैं लिख रहा हूँ
6x, तो पहले मैं ऐसे ही लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं उसे 6x कर देता हूँ। अच्छा, तब तक ये बताए 1/cos क्या होता है? कोसेक Sec. या सेक? सेक होता Sec. है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स सेक 6x, क्या मेरी बात सही है? पर अभी भी ये कोसेक है और ये सेक है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। कोसेक इनवर्स एज इट इज, सेक की जगह लिख दूंगा मेरी मर्जी से कोसेक, ब्रैकेट में आ जाएगा π/2 - 6x, और कहानी खत्म। बाहर कौन आया हमारे पास? π/2 - 6x, डेरिवेटिव π/2 का 0, 6x का 6, फाइनल तस्वीर -6। लिखो क्वेश्चन, और चाहे तो यहाँ लिख दे सिंस 4 cos cube theta minus 3 cos theta is cos 3 theta। ठीक है, फॉर्मूला लिखो और उसके बाद में देयरफॉर लगा देना इधर कि भैया हमने फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू निकाली। हो गया तो बताओ। ओके, नेक्स्ट 6th हो गया, मैं जा रहा हूँ 7th। है आरिस, करे ट्राई। Yes, sir. ओके, सो tan इनवर्स 1 प्लस cos x/3 अपॉन sin x/3, और नहीं ध्यान में आया फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है सर फिर इसको कॉट के जैसा लिख सकते हैं ना? कॉट के जैसा? कॉट के जैसा कैसा? मतलब वो मतलब पहले वन प्लस हटाना पड़ेगा, ये तो ऐसा उसके लिखूं क्या? सोच के बताना। 1 प्लस cot x/3 लिख दूं क्या ऐसा, या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं वैसा नहीं करते हैं शायद से। नहीं वैसा करते आएंगे। और कुछ मुझे एक बात बता, ये x/3 को कैसे ट्रीट करेगा? थीटा के जैसे देखेगा कि तू? ये सर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं उधर। हाँ तो लगा ना, वही तो मैं जानना चाह रहा था। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। सही है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको पहली बार इलेबोरेट करता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, हम यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस cos थीटा का, जो कि होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, एंड दूसरा यूज करेंगे, ध्यान से देखना, ये पहली बार ऐसे ही होगा। ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं आता बहुत बार बच्चों को, ये फॉर्मूला याद ही नहीं आता। sin 2 थीटा, या फिर लिखे sin थीटा इज 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, पर जब यहाँ पर 2 हट जाता है, ये मैंने 2 को हटा दिया यहाँ से, तो वो थीटा/2 कर देता है इधर सब जगह पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोनों फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर लगा रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, सो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 का मतलब x/3 डिवाइड बाई 2। मुझे कोई बताए यहाँ पर 3 नीचे आएगा या 2 ऊपर चला जाएगा? मतलब आंसर में x/6 आएगा या फिर 2x/3 आएगा? x/6। x/6 एक ने बताया, दूसरे लोग बताए? केदार, मानस, पक्का श्योर हो जाओ अपने तरफ से, है ना? ऐसा Yes, किसी को sir. लग रहा है नहीं सर ये 2 ऊपर उचक के जाता है सर, ऐसा किसी को लग रहा है कि अभी भी? नहीं सर नहीं जाता, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 बैठा है ना, तो वो नहीं जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसको हाल फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में हम इसके पास जाएंगे। नेक्स्ट है
साइन एक्स बाय 3, मैंने बताया साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2, मैं x अपॉन 3 को लिख रहा हूँ x अपॉन 6। वापस से इस थीटा का आधा कितना होगा, कौन बताएगा? x अपॉन 3 का डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? क्या x बाय 6 ही आएगा क्या, पक्का? Yes, sir. तो मैं लिखूं x बाय 6 cos x बाय 6। यहाँ पे 2 खुशी खुशी उड़ा, एक cos से एक cos उड़ गया सर, तो दुनिया में बचा cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। cot, so it will be cot x by 6 ब्रैकेट में। पर हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि tan इनवर्स के पास tan बैठना चाहिए, तो cot को बोलेंगे बेटा मैं तेरे को tan में लिख रहा हूँ। बोलेगा ऐसे कैसे सर? अरे पाई बाय 2 माइनस करके। ठीक है सर, कर लो। tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6, इतना सिंपल सा फॉर्मूला। tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6, डेरिवेटिव पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स बाय 6 का 1/6, फाइनल आंसर -1/6। लिख लें, बहुत काम की चीज है। अच्छा क्वेश्चन था। सर ये सब कितने मार्क्स के लिए आते हैं? ये 2 या 3 मार्क के लिए आ जाएगा, छोटे छोटे हैं ये तो बहुत ही। ये तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, वरना तो सीटी में भी एमसीक्यू में के लिए आ जाएंगे डायरेक्टली। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था यहाँ पे। मतलब जो JEE या सीटी करने वाला है, वो तो यहीं से इमेजिन करना शुरू करता है कि 1 प्लस कॉस है तो ये 2 कॉस स्क्वायर मिलने वाला है, नीचे साइन है तो 2 साइन कॉस मिलने वाला है। वो एंगल भी नहीं लिखता, वो तो बस यहीं से उड़ा देता है, कॉस अपॉन साइन सर कॉट आने वाला है, और फिर एंगल लिख देता है, और पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6 का डेरिवेटिव। तो 2 से 3 स्टेप का है क्वेश्चन ये। वैसे अपन ने भी ज्यादा स्टेप नहीं लिए, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसमें से तुम भी मानते हो कि ये तो बकवास स्टेप लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकता था -1/6, पर ठीक है, इनिशियल है, अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन ही है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये भी। बड़े क्वेश्चन आएंगे अभी, उसमें u अपॉन v भी यूज होगा, u इंटू वी भी होगा, फॉर्मूले भी यूज करवा लेंगे इस तरीके से। ओके, मूविंग टू प्रश्न क्रमांक 8। कौन बता रहा है? प्रशांत बताएगा शायद से। कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, चलिए बताइए। सर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देना। साइन 3 थीटा का, चलिए लगा दीजिए। मुझे बता, मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूला। सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और नीचे आएगा कॉस 3 थीटा का, है ना? बोलना क्या हो गया, अटक गई गाड़ी? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। पर तुझे लगता है कि ये यहाँ पर और यहाँ रखने पर इन दोनों में से कुछ कैंसिल होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है बाहर? कॉट। कॉट इनवर्स। तो अंदर तुझे एक तो कॉट चाहिए, या फिर कॉट का भाई मतलब tan चाहिए, सही है कि नहीं? यस सर। पर तुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ कैंसिल, इसके आगे तो 1 प्लस भी है, तुझे लगता है कि ऐसे ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाएगा? इसमें मैंने अपॉन में रख दिया इसको, सर होता है कि ऐसा कुछ कैंसिल? नहीं। नहीं सर, कुछ काम का नहीं है, ये फॉर्मूला बकवास है। वो कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। ये फॉर्मूला ही नहीं लगना है सर। तो सर कौन सा फॉर्मूला? अरे यही ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है। 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ, एक 2 सेकेंड मैं पॉज करूंगा मीटिंग को, मुझे कुछ काम है। इधर देखो, फॉर्मूला वही सर, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले लगा, 3x अपॉन 2 एंगल आएगा। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ट्राई करो तब तक तुम, ठीक है?
स्क्रीन शेयरिंग ऑन रख रहा हूँ। काय झालं गं? झोपली सुधरते का? हाँ जी बोलिए, लगाए क्या फॉर्मूला प्रशांत? यस सर। चलिए बताइए, मैं यहाँ पे पहले सिंस लगा देता हूँ। सिंस और अब मैं देयरफॉर पे जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और साइन 3x। साइन 3x के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 वाला, पर थीटा की जगह रखूंगा 3x, तो 3x बाई 2 3x बाई 2। नीचे रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, उसको मैं लिखूंगा 2 2 cos कॉस square स्क्वायर by 2। 3x बाई 2। यहाँ पे 2 2 खुशी खुशी उड़ा, एक कॉस से एक कॉस उड़ा, तो दुनिया में बचा साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan 3x अपॉन 2। पर सर ये दोनों मैचिंग नहीं हो रहे हैं, पहले मैच करवा देते। tan को बोलते हैं कॉट, यस पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2 और कहानी कंप्लीट हो गई। y इज इक्वल टू दुनिया में आया पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव लिया 0 माइनस 3 बाई 2, आंसर इज माइनस 3 बाई 2 आ गया। वो 3x कंफ्यूज करने के लिए दिया था तुम लोगों को कि तुम तुरंत ही 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, पर आपके दिमाग में एक चीज खुल जानी चाहिए कि 3 थीटा वाले फॉर्मूले में प्लस प्लस आता है, तो ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली नीचे वाली साइन कैंसल आउट हो रही, प्लस या माइनस जो बोलो, तो ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट है 9th वाला, बताइए कौन मदद कर रहा है? तब तक कॉपी कर लो। सर 9th भी सेम है। सेम है, cos 7x दिया है, 1 प्लस साइन 7x दिया आपको, वही फॉर्मूला। 10th और भी 9th एक्चुअली सेम है। 10th में भी आपको ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। मुझे एक छोटी सी चीज सोच कर बताइए, है ना? कौन सोचेगा? मानस शिरवाडकर सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा सर, क्यों नहीं। मुझे बता, मैं लिख रहा हूँ 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है? मुझे बता, ऊपर लगेगा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला, नीचे लगेगा 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला, सही है? 1 प्लस कॉस क्या होता है, याद है क्या तुझे मानस? यस सर। क्या? 1 प्लस कॉस 2 2 कॉस cos square स्क्वायर। 2 कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या होता है? 1 थीटा। माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर। कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर। ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा नहीं रे पगले, फॉर्मूला याद कर, चेक कर, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आते हैं। यही तो इमेजिन करवाना था, अब वो इमेजिन नहीं हो सकता तो कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, जो कर सकते हैं, जिन्हें फॉर्मूला याद है, वो सोच सकते हैं। सर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे 2 2 कैंसल होते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर रूट के बाहर आके कॉट हो जाता है। आपके पास में फाइनल फोटो मिलती है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 वाली, और इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, मैं ये वाला भी असाइनमेंट में दे रहा हूँ, बिल्कुल होना ही चाहिए।
सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10th असाइनमेंट मैं जा रहा हूँ 11वें के पास। चल अब मानस ही बताएगा। मानस शिरवाडकर, करिए मेरी मदद। सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास। कोई आइडिया या नो आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया, गेट आइडिया। ठीक है, दूसरा कोई बोलो जिससे लग रहा है कि आ जाएगा सर, बताएं। सर कोसेक को 1/sin। यस, बिल्कुल। जब कोई राह ना दिखे तो कोसेक कॉट सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या प्रशांत बोल रहा था कि बीच में? यस सर। यही बोल रहा था शायद से। cos x अपॉन sin x। सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम सेम, इसीलिए दुनिया वालों को दिखेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है। सर ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन दे दिया हमको, बस ऊपर वाले जैसा फोटो। फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, ऊपर लगेगा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, नीचे लगेगा साइन थीटा का फॉर्मूला, और वापस से सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, इसके आगे आपका काम मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, यूज 1 प्लस कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड साइन थीटा इन डिनोमिनेटर। फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो ये वापस यूज कर दोगे। फॉर्मूले यूज कर लेना जो मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट के पास। 12th, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक बड़ा सा अंडर रूट, नहीं बड़ा सा नहीं, दो टप्पे टप्पे में। अच्छा, पहले रूट में है 1 प्लस साइन 4x/3 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x/3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x/3। क्वेश्चन देख के ही डर जाएगा इंसान, आधी जान तो वो इसी में निकाल लेते हैं अपनी। सर चलिए, डबल रेफरेंस करना है क्या इसमें? वो तुम बताओ ना भाई, सब मैं कैसे बताऊं। डबल रैशनलाइज करेंगे तो फिर भी उनके कॉन्जुगेट तो दुनिया में बैठे रहेंगे ना। ये लिमिट्स थोड़ी ना चल रहा है कि सर इनका 0/0 आ रहा है इसलिए अपन इसको मजा नहीं आ रहा। डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में चलिए अगर डबल रैशनलाइज कर भी दे तो भी इसका कॉन्जुगेट अपॉन में, इसका कॉन्जुगेट ऊपर न्यूमरेटर में बैठा रहेगा। मतलब एक तो चीज पक्के की, रैशनलाइज के बाद भी ये दोनों भाई बैठे ही रहेंगे ना वहां पर, बस प्लस की जगह माइनस साइन के साथ बैठे रहेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ और, कुछ और सर मैं क्या, सब्स्टिट्यूशन और क्या करें सब्स्टिट्यूशन? 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और अंडर नहीं ना, नहीं ना, कॉस स्क्वायर होने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लगता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का कोई इलाज थोड़ी ना। चलिए अब मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना। सही या रौनक दोनों में से कौन है यहाँ पर, जल्दी से बताएं, और जो है वो आंसर बताइए। वैसे हमने इसका फॉर्मूले का यूज जेई में किया है और मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया भी है इससे रिलेटेड, हालांकि अभी तक नहीं, आपको यूज नहीं किया हमने। फॉर्मूला दिया है पर यूज नहीं किया है। चलिए कोई आइडिया नहीं, मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा, क्या है आपके पास में, 1 प्लस साइन थीटा, इसे हम लिखते हैं 600 रुपए दो, इतने बढ़ा देंगे। क्या क्या क्या। आते नहीं। अरे म्यूट कर दे अक्षय, तो हाँ, उधर कहीं बात कर रहा है। 200 रुपए में 1000 फॉलोवर बढ़ा सकते हैं मतलब, बाप रे। और परमानेंट रहेंगे, छूटेंगे भी नहीं। हाँ ऐसा है क्या, कि बड़ा। चलिए
आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, पता नहीं, इतनी पढ़ाई मत किया करो यार। ठीक है, चलिए 1 + sin θ इज cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर। चेक करो क्या ये फॉर्मूला दिया है मैंने, यस सर। चेक करें। 1 + sin 2θ था cos θ + sin θ का होल स्क्वायर दिया था मैंने, और θ/2 नहीं, इधर सिर्फ थीटा आएगा। 1 + sin θ आने पर θ/2 θ/2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 - sin θ की जगह पर आएगा cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर। सर ये आ कहाँ से रहे हैं, ये प्रकट कहाँ से हो रहे हैं फॉर्मूले आपके? मैं बोला बताता हूँ कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि ये 1 है, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या आप मानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है? यस सर, मानते हैं। तो ये आगे आपका ये। नेक्स्ट इज साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने अभी आपको लिखना सिखाया था, 2 sin θ/2 cos θ/2। समझ रहे हैं? और ये बना a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला, जो कि बनता है a + b का होल स्क्वायर। हालांकि मैं मना नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला आपका sin θ/2 + cos θ/2 का होल स्क्वायर भी बनता है, बट टू बी प्रिसाइज हमने मैथमेटिक्स में एक रूल बना लिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि अब जैसा सिंप्लीफिकेशन होगा उस हिसाब से हमें अपना अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तुरंत, और बोलूंगा कि मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं लिखूंगा सिंस 1 + sin θ इज cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर, एंड 1 - sin θ इज cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर। और इसी कारणवश हमारा y जो है cot इनवर्स दिखने लगेगा। पहले अंडर रूट में क्या आएगा जल्दी से बताएं कोई भी। 1 + sin θ का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने? cos प्लस sin। ये θ/2 की जगह कौन आएगा? 4x/6। 4x/6। बेहतरीन बेहतरीन, 4x/6 आएगा सर। ओके, यहाँ पर भी 4x/6 आएगा, और इन सबका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, फॉर्मूला ही तो स्क्वायर वाला है। ओके, प्लस में क्या आएगा सर? प्लस में भी ऐसा ही, cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6, और उसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। क्या नीचे भी यही हंगामा होने वाला है? बिल्कुल सर, पहले अंडर रूट में आएगा cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6 का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट में cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6 का स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या लगता है आपको, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएंगे सर? तो दुनिया में क्या बच रहा है जल्दी से बता, जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बचेगा मेरे पास cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, पक्का क्या? चेक करते चलो। और क्या बचेगा? cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6। क्या बच रहा है क्या? पहले ये चेक करो। हाँ सर। ओके, बाकी लोग सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं यहां से क्या बचेगा? cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6। यहां से बचेगा माइनस, पर जैसे ही देखना रूट के बाहर माइनस साइन है, साइन बदल देना। माइनस cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6। ठीक, क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर? यहाँ पे देखो, साइन साइन उड़ गया, नीचे कॉस और कॉस उड़ गया, तो ऊपर क्या बैठ रहा है जल्दी से बताएं। कौन बता रहा है जल्दी से? कॉट इनवर्स। ऊपर क्या बच रहा है न्यूमरेटर में? cot 4x/6। 2 हाँ cos 4x/6 पहले,
2 sin 4x अपॉन 6। ये सर ये 2 कहाँ से प्रकट कर दिया सर? जोड़ा ना, cos प्लस cos 2 cos, 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, cos अपॉन sin cot मिल जाएगा, कहानी सिंप्लीफाइड हो गई। cot इनवर्स cot 4x अपॉन 6, cot इनवर्स cot कैंसल आउट करेंगे, दुनिया में आएगा सिर्फ 4x अपॉन 6। और अब हम डेरिवेटिव लिख के बोल देंगे भैया आप है 4/6 या फिर 2/3। फाइनल फोटो लिखो। ये था पूरा क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखना है। हाँ जी अक्षय जी आ गए आप, आपके फॉलोवर्स इधर इस दुनिया में आ जाइए, ये कर लीजिए, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे आराम से, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जो भी है, dy by dx is 2/3, dy by dx is 2/3। स्टार मार्क स्टेप है, स्टार मार्क लगा लेना अगर आप नोटबुक में से पढ़ना चाहते हो बाद में तो। मेरी तो इच्छा है कि आप नोटबुक में से ही पढ़ें, अपनी हैंडराइटिंग में ज्यादा जल्दी समझ में भी आता है बजाय उस बकवास डाइजेस्ट के। ठीक, डाइजेस्ट अगर कुछ नहीं आ रहा है, वैसे डाइजेस्ट की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है तो मैं हूं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट की तरफ। बढ़े नेक्स्ट की तरफ, बोले। Yes, sir. Yes, sir. So now moving to 8th sum, अगेन एक नया अध्याय, स्पेशल टाइप्स ऑफ सम स्टार्ट हो रहे हैं आपके। यहाँ पे हैशटैग लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 8। पर उससे पहले लास्ट पेज पे चले जाएं। क्या मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ था कि पहले ये बताइए? ये जो 8th का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया हुआ है क्या? नहीं लिखवाए होंगे तो पीछे जाके लिखे, फॉर क्वेश्चंस ऑफ टाइप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, ये माइनस के लिए भी सेम फंडा चलता है, ठीक है। तो मैंने ए प्लस लिखा है, माइनस भी लगा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर क्वेश्चंस ऑफ टाइप ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड और इक्वल टू में सी है सपोज करो, डिवाइड बोथ साइड्स, है ना। अब यहाँ पर तो इक्वल टू नहीं है पर फिर भी दे के रख देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको दिखेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा दिखेगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले वाले को आप जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं, आप इसे बोलना चाहे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूँ, यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ और इनको मैं लिख रहा हूँ, इसको साइन थीटा बोल दें, इसको कॉस थीटा बोले। जिसको जो पटकना चाहे वो पटक सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा या साइन थीटा। अच्छा तो सर इसका मतलब क्या मैं दोनों को साइन थीटा पटक सकता हूँ? नहीं, दोनों को साइन थीटा नहीं पटकेंगे। अगर पहले वाले को साइन बोला है तो दूसरे वाले को कॉस बोलना है, अगर पहले वाले को कॉस बोला है तो दूसरे वाले को साइन बोलना है, बस इतना कर। ठीक है, ये लिख लो, इतने काम की चीज है। सी अपॉन वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये हमारे इंटीग्रेशन में काम में आने वाला है। इंटीग्रेशन में भी सेम मेथड यूज करनी, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं बढ़ूं आगे, क्या ध्यान में आगे मुझे क्या करना है? अब ये क्यों करना है, कैसे आता है, ये सब सम सॉल्व करते टाइम दिखेगा, पर हैशटैग लगा के रखना। क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन में रूट 41।
ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको फॉर्मूला किस चीज का दिया था? अभी हैशटैग में किस चीज को लिखने के लिए बोला? टाइप क्या था वो? जल्दी से बताओ कोई भी। टाइप क्या था? टाइप क्या था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस ए थीटा। साइन थीटा। मतलब ये सर ऊपर ऊपर वाली बात बोली थी आपने तो मुझसे। आपने जो भी बोला था सर, आपने सिर्फ ऊपर वाली कहानी बताई थी हमको, पूरा थोड़ी ना बताया था। मैंने बोला हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 4 sin x प्लस 5 cos x, सही है। 4 sin x प्लस 5 cos x। यहाँ पे 4 और 5 ए और बी की जगह बैठे पक्का, और उसे डिवाइड करना रहता है किससे रे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा बताइए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ कितना रहा करो? 25। 25 या 41? हाँ 41। 41 ही आ रहा है। अरे 41 तो ऑलरेडी दिया है, मतलब उसने हमारे लिए पहले से ही काम करके रखा है। मतलब डेरिवेटिव में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑलरेडी डिवाइड करके दिया रहेगा। डेरिवेटिव में जब भी क्वेश्चन आएगा डिवाइड किया हुआ होगा, ऑलरेडी है ना, डिवाइड ऑलरेडी है, अपॉन में ऑलरेडी वो नंबर मौजूद है, इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा। तो जब ये नंबर मौजूद है तो सर हम आगे क्या करें? कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या बोला था? ए अपॉन अंडर रूट वाली क्वांटिटी और बी अपॉन अंडर रूट वाली क्वांटिटी, इनको कुछ तो भी मान लेना है। किसी को साइन मानना है, किसी को कॉस मानना है। अच्छा, सोचता है कैसे जाना है, पर मानना क्यों है वो भी तो जरूरी है कि आपको पता चले कि आप ऐसा क्यों मान रहे हो, किसी को कॉस और किसी को साइन। क्या आप लोग मानते हैं कि ये सेपरेट हो सकता है? जल्दी से बोलना। यस ये जो मैंने लिखा है ये सेपरेट हो सकता है क्या? हो सकता है। अब जरा सोच के बताना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। स्क्वायर स्क्वायर, ये जरा स्क्वायर जोड़ के बताएं मेरे को क्या आता है। ये 4/41 का स्क्वायर शायद से 16/41 आएगा क्या? और 5/41 का स्क्वायर 25/41 आएगा क्या? हाँ और सर। दोनों को जोड़ने पर 41/41 दैट इज 1 आएगा क्या? यस तो सर। एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो क्या ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगता? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही तो 1 आता है। अरे बोलो। यस सर। यस। हाँ सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है। अच्छा, इसका मतलब इसमें से कोई एक साइन स्क्वायर है और दूसरा कॉस स्क्वायर है। मैंने बोला हाँ, इसमें से एक कोई तो भी साइन है और दूसरा कॉस है। वो तो अपनी मर्जी पर है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। आपने पहले वाले को कॉस बोला तो दूसरे को साइन बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए आप बोल रहे थे सर कि इसमें से क्या करो, किसी एक को साइन किसी एक को कॉस बोलो। पर अब किसको बोले ये कैसे पता चलेगा? तो ये बताएगा आपको बाहर बैठा हुआ। बाहर कौन बैठा है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स बैठा है। तो मुझे बताओ अंदर मुझे क्या चाहिए होगा? मानस घणेकर, अगर बाहर साइन इनवर्स बैठा है तो ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए? है मानस? है या लीव कर गया? है मानस? बोलो, अनम्यूट करो। नहीं तो मैं केदार के पास मूव कर रहा हूँ। केदार, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आएगा? साइन। साइन आना चाहिए सर। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पर सर वो साइन आएगा कैसे? सुनो, अब मेरी बात सुनो। जब आपको साइन चाहिए है तो अल्टरनेट रखो। इस साइन के साथ इसको कॉस रखो, इस कॉस के साथ इसको साइन रखो। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? मैं दिखा रहा हूँ। साइन कॉस, एक इसके साथ कॉस और इसके साथ साइन। चलिए, किसी को पता है ये फॉर्मूला कौन सा बनता है? जल्दी सोच के बताएं। साइन ए कौन सा? साइन ए प्लस बी बनता है सर। अल्टरनेट जब लोग आ जाते हैं ना, साइन कॉस कॉस साइन जब आता है तो ये बनता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इधर थीटा प्लस एक्स या एक्स प्लस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब जाके हमारा साइन साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, हमें सिर्फ थीटा प्लस एक्स मिलेगा। ओके, अब पूरी कहानी हमारे भेजे में उतर गई है सर। अब आप सॉल्व कर दो। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ लेट 4 या पहले लिखने से अच्छा बोलेंगे सिंस 4/√41 का स्क्वायर प्लस 5/√41 का स्क्वायर इज 1, therefore let
4/√41 को हम मानते हैं cos थीटा और 5/√41 को हम मानते हैं sin थीटा। इसीलिए हमारा y दिखने लगेगा sin इनवर्स ब्रैकेट में दिखा cos थीटा sin x sin थीटा cos x और फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस एक्स। साइन इनवर्स साइन कैंसल, दुनिया में आया थीटा प्लस एक्स। पर ध्यान रखें ये जो थीटा था ये किसके लिए था? कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा था। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये थीटा कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये थीटा प्लस एक्स। जब मैं डेरिवेटिव लूंगा थीटा का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 और फाइनल आंसर 1 आएगा। ध्यान रखें इस पूरे प्रोसेस में आंसर 1 - 1 जनरली आता है डिपेंडिंग अपॉन योर थीटा। अंदर एक्स की जगह पर कौन बैठा, x/2 होगा तो 1/2 आएगा या फिर और वेरी करेगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करें। क्या मेथड समझ में क्या करना है और सेम मेथड हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। लिखे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है और उस टाइम मदद करोगे। रौनक बताएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो म्यूट कर दो रे भाई, तुम भूल जाते हो, मुझसे ही करवाओगे तुम। ओके हाँ जी, करें नेक्स्ट सम। रौनक द्वितीय सम cos इनवर्स ब्रैकेट में बैठा √3 cos x माइनस साइन x और अपॉन में बैठा 2। बताइए जल्दी से क्या करेंगे? सबसे पहला काम सेपरेट कर दें। अरे बोलो क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, रौनक तक नहीं पहुंच रही होगी तो सोहम सोनो ने। चलिए आइए मैदान में। क्या करेंगे? पहला ऊपर वाले क्वेश्चन को चेक करके बताओ, नोटबुक में चेक करके। तो पहला काम क्या करेंगे? सोहम नहीं, इतने लोगों को नेटवर्क इश्यू ऐसे एक साथ कैसे आ सकता है? चलिए और कोई। cos a माइनस। अरे एकदम से कहाँ cos a माइनस b, ऐसे डायरेक्ट लिख दूं ये? इसलिए और तेरे को टीचर बोलेगे ले बेटा ले, तेरे को फॉर्मूले का मार्क्स दे दिया। मैं ऐसे लिखूंगा क्या मैं? क्वेश्चन का स्टेप्स बताना। फिर मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, इसलिए तुझे मैंने वहां बैठवाया अभी क्लास पर। ये ऐसे ही तो डॉक्टर हैंडराइटिंग में पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तुम ये ऐसे बकवास लिख के आओगे वहां पे cos a + b लिख के आएंगे वहां पे सीधा। डायरेक्ट करना है कि जेई का क्वेश्चन चल रहा है क्या? आपको गियर शिफ्ट करना है हर जगह पर। एमसीक्यू में आपको एमसीक्यू की तरह ट्रीट करना है, तो उसी के लिए तो मार्क्स मिल रहे हैं ना आपको अलग से 4 मार्क। जल्दी से बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होती है सर? सेपरेट करिए सर, सेपरेट। 3/2 cos x माइनस आधा sin x। ये आधा कहाँ से आया? यहाँ पर 1 बैठा था सर, चुपचाप से, आपको दिखा नहीं था। फिर चेक करवाइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आता है, ये मैंने लिख दिया। क्या आप मानते हैं सही में 1 आता है या नहीं आता है? आता है सर। है ना? सुनना, सर वापस से सर बता रहा हूँ, अगर
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा नहीं रख सकते। ठीक है, रौनक को चेक करना है हमें वहां पर डायरेक्ट कॉस का फॉर्मूला बन रहा है ये नहीं पता हमें, हमें वहां पे पहले चेक करवा के जाना है क्या, और अगर नहीं रहा तो यहीं पे तो फिर वो कंफ्यूज करवा देते जेई वाले, वो देता ही नहीं क्वेश्चन में, वो नो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन दे देता है आपको यहाँ पे पकड़ के, समझ रहे हैं? ये चेक करवा के जाइए कि हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ रहा है। हाँ जी बोलिए सोम, कुछ बोल रहे थे आप? सर कुछ नहीं, वही डाउट था, अगर 1 नहीं आए कभी तो क्या करेंगे? नो सोल्यूशन नहीं, दूसरे तरीके से सॉल्व करो, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, जनरली अभी तो आएगा। ठीक है, वो तो एमसीक्यू में कंफ्यूज करेंगे आपको, यहाँ पे थोड़ी। ओके, तो ये आ गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ गया, इसलिए हम बोलते हैं देयरफॉर लेट भैया। हाँ जी, आप बोल रहे थे कॉस का फॉर्मूला, तो √3/2 को क्या मानूं मैं, जल्दी से बोलो। साइन साइन थीटा है कॉस थीटा? रौनक बोल रहा था ना कुछ तो भी। साइन थीटा। साइन थीटा, अगर मैंने इसको साइन लिख दिया तो इसको कॉस बोलना पड़ेगा। साइन कॉस कॉस साइन, साइन का फॉर्मूला बनेगा, मुझे कॉस का चाहिए, तो ऊपर वाला कॉस इधर वाला साइन है ना, आगे वाले को कॉस बोलना पड़ेगा, पीछे वाले को साइन बोलना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, और 1/2 वाले को मैं बोलूंगा कॉस थीटा। अच्छा ये पता है कि आपको ये आता कब है, आता कब है? सर √3/2 सर वो उल्टा हो गया ना। 60 डिग्री, 60 डिग्री सर, 60 डिग्री है ना, तो π/3 लिख दूं क्या? कोई तकलीफ तो नहीं? π/3 दोनों π/3 पर आते हैं। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थीटा रखना चाहते हैं आप थीटा रखिए, और आप π/3 लिखना चाहते हैं π/3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई आंसर में बदलाव नहीं आएगा। तो अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ध्यान से देखें। हाँ जी बोले। अच्छा पहले वाला कॉस है, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह ओके ओके, लिख दिया, अब सही है। तो ये बना हमारा cos π/3 cos x sin π/3 sin x, cos cos sin sin, cos का फॉर्मूला माइनस है तो प्लस, इसीलिए cos इनवर्स cos π/3 प्लस x, cos cos इनवर्स कैंसल, π/3 प्लस x। अब डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 0 + 1 1, फाइनल फोटो 1। देखो इजी है बहुत क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला बताओ, कौन मुझे नेक्स्ट वाले का आंसर बता सकता है? हाँ चल, अब रौनक अब डायरेक्ट बता दे आंसर थर्ड वाले का, तब तक ये लोग कॉपी कर रहे हैं इसको, डायरेक्ट बताइए अगर पॉसिबल है तो, अगर शॉर्टकट आ गया हो दिमाग में तो। वन कितना? 1 नहीं, 1/2 √x। 1/2 √x। 1/2 √x, आपको √x को देखना है, मैंने बोला था आपको देखना है कि sin x cos x की जगह पर क्या है, अगर वहां पे 2x है तो 2 आएगा, x/2 है तो 1/2 आएगा, √x है तो 1/2 √x आएगा। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब सीईटी में क्वेश्चन करोगे, जेई में क्वेश्चन करोगे, एनडीए में भी करोगे, सीधा देखोगे और √x 1/2 √x लिख के आ जाओगे। स्टिल सर बोल रहे हैं इसलिए मानना कोई जरूरी नहीं है। तृतीय सम उठा रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में बैठा cos √x प्लस साइन √x/2। आप में से बहुत से लोग जानते हैं ये 2 सेपरेट होने वाला है, अच्छा अपॉन में √2 है, ये सेपरेट होने वाला है तो दिखेगा हमें 1/√2, और दूसरा भी दिखेगा 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1 आ रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे पहले वाले 1/√2 को बोलेंगे साइन चाहिए, इसलिए हम उसके साथ में रखेंगे साइन थीटा। अच्छा ये कब आता है 1/√2? π/4 पे आता है, मैं π/4 लिख देता हूँ, एंड 1/√2 इज इक्वल टू cos π/4। इसीलिए y जो है वो दिखने लगेगा साइन इनवर्स, ध्यान से देखें, साइन π/4 cos √x cos π/4
साइन रूट एक्स, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, दुनिया वालों को दिखेगा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स का फॉर्मूला, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स दिखेगा, और जैसे ही डीवाई बाय डी एक्स लेंगे तो आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। फाइनल फोटो ध्यान पूर्वक करें, कैसे कर रहे हैं आपको थोड़ा सा इमेजिन तो करना पड़ेगा स्टेप को। तो इसी खुशी में मुझे बताइए फोर्थ वाले का डायरेक्ट आंसर। सो 3। 3x का डेरिवेटिव 3, और अगर मान लो वो जो 4 साइन 3x लिखा है उसके आगे प्लस का साइन रहता तो भी 3 ही आता या और कुछ आता? 3 आता। ठीक है, सोचते हैं, बाकी लोगों को लिखने दो, मैं पहले ही नहीं कुछ बोलता। हो गया, बढ़े नेक्स्ट की तरफ, खत्म कर डालते इस एक्सरसाइज को आज। नहीं रे बड़ी मुझे लगा खत्म हो गया क्वेश्चन, 10th तक है, पूरा निचोड़ लेगा तुमसे सारे फॉर्मूले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या डरते हैं क्या। चलिए मैं जा रहा हूँ इसके अगले प्रश्न की तरफ, फोर्थ वाला। मैं हालांकि फोर्थ वाले को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि फोर्थ वाला सेम है, असाइनमेंट में है आपके लिए। तो सर लिख क्यों रहे हो, कुछ और कारण से? और बाहर था हमारे पास cos इनवर्स। चलिए, क्या आप में से बहुत से लोग मानते हैं कि ये 3/5 4/5 हो जाएगा, और फिर 3/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 1 आने वाला है, किसी को cos बोलेंगे किसी को साइन। प्रशांत मुझे बता, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए? सर cos cos माइनस sin sin। cos cos sin sin, ताकि cos का फॉर्मूला बन जाए, है ना। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो cos का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी वाला या a माइनस बी वाला? A plus B. a प्लस बी वाला सर। a प्लस बी का मतलब समझते हो, थीटा प्लस 3x वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या मेरी बात पक्की है? जो समझ सकते हैं वो बोले, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं समझता वो बिल्कुल एक्सपांड करे पूरा क्वेश्चन। यस सर। मैं अब एमसीक्यू के हिसाब से बना यस रहा हूँ। सर। पक्का? अब ये हाँ। कैंसिल होने के बाद में डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 0। 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रखा था हमने सामने, है ना। और 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया। पर मैंने तुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहता, यहाँ प्लस रहता, सर तो मुझे माइनस में। बता। हाँ, अब कहानी बदल गई कि नहीं? तो ये ध्यान रखना कि अंदर फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, और फिर फेंको जो फेंकना है। पर फेंकते टाइम थोड़ा ध्यान से तो फेंको कि हाँ क्या बन रहा है सर, बाहर कॉस इनवर्स से अंदर कॉस का फॉर्मूला चाहिए मुझे, मैं बनाऊंगा। पर कॉस का फॉर्मूला बनाते हैं अंदर प्लस है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा सर। और जो बी पर बैठा रहता है वो हमारा जनरली 3x था, इसलिए हमारा डेरिवेटिव वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रहेगा, जैसे लिख रहे हैं आप उस हिसाब से आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये असाइनमेंट में है क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ असाइनमेंट में फटाक से टिक करिए। मैं आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का कर रहा हूँ, सिक्स्थ वाला। हालांकि वो भी इजी है, बस थोड़ा सा एक स्टेप का फर्क है। 10/6 साइन 2x 8 cos 2x। सोहम चाटे, चलिए बता दीजिए क्या करें। सर पहले तो उनको अलग करेंगे 10/6 डायरेक्ट साइन। आंसर पता चल जाएगा क्या मुझे? सर नीचे का वो डिनोमिनेटर का पता चल जाएगा, पर ऊपर क्या होगा वो। अच्छा, सर फाइनल डेरिवेटिव। हाँ जी, रौनक बता, फाइनल डेरिवेटिव बोलना। सर 2 raised to x ln 2। 2 log 2 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस सर, कोई भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है ना फाइनल आंसर। वैसे तो अगर हम हमारे रेगुलर तरीके से चले तो हम माइनस वाला बोलेंगे अभी हाल फिलहाल। ठीक, चलिए कैसे सर। पहली कहानी ट्विस्ट होगी, कोसेक इनवर्स को
रेसिप्रोकल करके, कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल मतलब उसका भाई कौन है, साइन इनवर्स होता है क्या? सोहम, साइन इनवर्स होता है क्या? हाँ सर। ओके, सोहम गायब हो गया और कोई आंसर दे रहा है। तो साइन इनवर्स लिखते टाइम अंदर वाले का रेसिप्रोकल और अपॉन में आएगा 10। फिर हमें पता चलेगा दुनिया वालों को कि ये जो 10 है ये तो सेपरेट होता है सर। ओके, 6/10 साइन 2 रेज टू एक्स 8/10 कॉस 2 रेज टू एक्स। ओके सर, फिर हम बोलेंगे सिंस हमें तो पहले से ही पता था इसका स्क्वायर 1 है, इसीलिए 6/10 को हम लिखेंगे कॉस थीटा और 8/10 को हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक, इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा साइन 2 रेज टू एक्स साइन थीटा कॉस 2 रेज टू एक्स। ठीक, बाहर निकलते टाइम साइन इनवर्स ऑफ a प्लस बी, साइन इनवर्स ऑफ a प्लस बी या a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा A minus B. है? अच्छा, और a की जगह में जी किसको रखना है? थीटा को रखना है या 2 रेज टू एक्स को रखना है? सोच के बताना, फॉर्मूला क्या होता है? Sir, theta. साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब सोच के बता, a की जगह थीटा आएगा या 2 रेज टू एक्स आएगा? 2 raised to x. अच्छा, अब चेंज हो गया क्या? 2 रेज टू एक्स, ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ इसको 2 रेज टू एक्स प्लस माइनस थीटा। अच्छा, पर ये क्या था? साइन था ना, साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस थीटा। साइन साइन इनवर्स कैंसल, दुनिया में है 2 रेज टू एक्स माइनस थीटा जो कि आएगी y की वैल्यू। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स लॉग 2 और थीटा का डेरिवेटिव 0 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। फाइनल फोटो रेगुलर मेथड से करें, ज्यादा ध्यान में आएगा। सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन। आगे के क्या बैठे हैं हमारे पास? 9th क्वेश्चन, अगेन सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, क्या आप लोग लिख पा रहे हैं? तो नो, टेक्स्ट बुक में तो लिख नहीं पाएंगे, जिनके पास फिजिकल कॉपी वो लिख पाएंगे। 9th का फर्स्ट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जल्दी से बताएं। 9th के फर्स्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए? सर कॉस थीटा ना? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, जरा सोच के बता। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? tan स्क्वायर आ रहा है। हाँ नहीं, tan 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है सिर्फ, tan स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। तो गाड़ी अटक रही है अपनी वहां पर। फॉर्मूला कुछ तो बनाना है, पर क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला बनाना तो है। 9th सर का tan फर्स्ट करेंगे ना सब्स्टिट्यूट, 2 cos का आ जाएगा। 2 कॉस का आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, बेहतरीन चीज। हाँ, tan करेंगे सब्स्टिट्यूट बोल रहा है वो। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। क्या मेरी बात सही है क्या? चेक करो। हाँ सर। और वही सब्स्टिट्यूट करना है तो लिख लें, असाइनमेंट में तो दे रहा हूं, बेहतरीन। फर्स्ट वाले में x की जगह पर रखे tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें। पर इसमें मेरी मदद आपको लगेगी शायद से लास्ट में आने पर, क्योंकि अगर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दुनिया वालों को कुछ इस तरीके से कहानी दिखेगी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अंदर दिखेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos cos कैंसल, आपको मिलेगा 2 थीटा जो कि आएगी आपकी y की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, ये आने के बाद
आप dy by dx इज इक्वल टू 0 लिख के नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते सर? क्योंकि आज थीटा कांस्टेंट नहीं है। अरे ऐसे कैसे सर? ऊपर आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि थीटा कांस्टेंट है, इधर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि नहीं थीटा वेरिएबल है। ये आपकी मर्जी पे कैसे चलता है? बताता हूँ। कहानी कुछ इस तरीके चलती है, जरा लेके जाते हैं इस चीज को पूरा। ओके, ये यहां से कहानी पूरी शुरू होती है। 6/10 क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 6/10। अगर मैं कॉस को उधर भेजूं तो उधर जाके क्या होता है इसका? कौन बताएगा जल्दी से आंसर? cos inverse of 6/10. कॉस इनवर्स ऑफ 6/10। 6/10 का कॉस इनवर्स मतलब मुझे ऐसा एंगल चाहिए जिसके लिए आंसर आता है 6/10, तो वो तो कांस्टेंट आने वाला है। तो सर यहाँ क्यों नहीं कांस्टेंट आ रहा है? बताता हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर मैं थीटा निकालने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा जल्दी से बताना? tan को उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाके tan क्या हो जाएगा? tan का inverse tan हो जाएगा। inverse x. ओ, अभी भी थीटा जो है वो x के फॉर्मेट में है, x के फॉर्मेट में, जबकि ऊपर थीटा किसके फॉर्मेट में था? कांस्टेंट के फॉर्मेट में। क्या दोनों बातें समझ में आ रही है अलग अलग? यहाँ पर थीटा x के फॉर्मेट में मतलब वेरिएबल है अभी तक। आपको यही नहीं पता आपको किस एंगल के लिए थीटा ढूंढना है, इसीलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर 0 नहीं लिख सकते। तो सर आप तो अटका दिए, अब आगे क्या करें? कुछ नहीं करना, ये जो किया है ना, आपको लिखना x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बोल के आना है। और उससे क्या होगा सर? उससे होगा ये कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो डेरिवेटिव लेने से पहले बोलना बेटा रुक, तू जो है ना, तू tan इनवर्स x है। कैसे सर? ऊपर लिख के आए थे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और अब डेरिवेटिव लेंगे। जरा मुझे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बता दे कोई भी। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बता दे। अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल फोटो, दिस इज योर आंसर ऑफ 9th सम का पहला। ठीक है, इस तरीके से अब जो अगला क्वेश्चन है पूरा 9th क्वेश्चन इसी चीज पर बेस्ड रहेगा। हालांकि आपको सब्स्टिट्यूशन करने हैं, जैसे ऊपर करे थे वैसे यहाँ पर भी करने हैं, पर सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक स्टेप आपकी बढ़ जाती है, ये वाली। ठीक है, ओके, चेकआउट करो। इतना सफिशिएंट है आज के लिए। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इस चीज को। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल के इसमें आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 21 ही बचे, बाकी बीच वाले चले गए बीच में से छोड़कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो छोड़ के गए हैं उनके ऐसा अटेंडेंस बाद में लगा दूंगा मैं अलग से। आपको लास्ट तक रुकना है, लास्ट में मैं भी अटेंडेंस लेता हूँ और वही फाइनल अटेंडेंस रहेगी अब आपकी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है। बाय, कल वापस से सेम बाय सर। प्रैक्टिस करके रखो। यस, बाय बाय। सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।